शहर की बदहाल सड़कों और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा की जा रही भर्राशाही के विरोध में भाजपाइयों ने पीडब्ल्यू विभाग का घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहर में बन रही सड़कों और सड़कों की जर्जर हालत से आक्रोशित भाजपाई पदाधिकारियों ने मंगलवार को बड़ी संख्या में पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचकर अपना आक्रोश जताया। इस अवसर पर भाजपाई हिंदी भवन के सामने एकत्र होकर पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को रोकने दुर्ग पुलिस द्वारा कार्यालय के मेन गेट पर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की में कुछ पुलिस कर्मियों को हल्की चोटें भी आई हैं। वहीं मामला शांत कराने दुर्ग पुलिस के सीएसपी वैभव वेंकर ने स्थिति को संभाला और भाजपाइयों ने संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बात है कि इस दुर्ग जिला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी हैं और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं। दोनों बड़े पद में होने के बाद उनके खुद के गृह विधानसभा, उनके खुद के गृह जिला, उनके खुद के गृह संभाग के क्षेत्र में एक तो निर्माण काम हो नहीं रहा है लोक निर्माण विभाग के माध्यम से। थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी जी जो पैसे दिए हैं, यहाँ पर्याप्त पैसे दिए हैं, लेकिन इन लोगों को दिखता है कि हमको कौन से काम को हाथ में ले जिससे भ्रष्टाचार करते बनेगा, ऐसे कुछ काम लेते हैं तो टेंडर देने में ही भ्रष्टाचार कर लेते हैं। टेंडर का जो नियम है, स्टैंडर्ड रूल्स है, उस रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता। नियम को पूरे तोड़ मड़ोड़ के अपने लोग, अपने परिवार, अपने चम्मच इर्द गिर्द के लोगों को काम बांटते हैं। गुणवत्ताहीन काम होता है। कई इस दुर्ग के खुद नगर में ऐसे उदाहरण है जो 5 दिन 7 दिन में निर्माण काम हुआ है, सड़क वो उखड़ गया। पहले भी आंदोलन किए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी और इसके शासन प्रशासन को कोई होश ठिकाना ही नहीं होता। इसीलिए आज हमने एसी के विरुद्ध घेराव किया है, आवेदन दिए हैं कि इन 4 साल 8 महीने में जितने निर्माण काम हुए हैं तो कौन कौन ठेकेदार को दिया है और किस नियम के तहत दिया है, आरटीआई के माध्यम से आवेदन लगाएंगे। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जैसे और भ्रष्ट अधिकारी लोग जेल में चक्की पीस रहे हैं, उसी प्रकार से लोक निर्माण विभाग में भी यदि भ्रष्टाचार अधिकारी है तो उनको जेल में डाला जाए। वहीं सब इस मामले में प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है। ये कभी भी कहीं भी खाली आरोप लगाने का काम करते हैं। अभी जितने भी आरोप लगा रहे हैं वहाँ पर सड़कों का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। अभी सड़क का निर्माण जारी है, निर्माण कार्य जारी है और पूर्ण होने के बाद अगर कुछ गलती होती तब आरोप लगाना चाहिए। अभी तो काम चल ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी वालों के पास प्रदेश में न किसानों का मुद्दा है, न मजदूरों का मुद्दा है, न महिलाओं का मुद्दा है, न युवाओं का मुद्दा है। सभी क्षेत्र में माननीय भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। चाहे किसानों का कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे किसानों के फसलों का दाम देने का बात हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे युवाओं लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, भूमिहीन श्रमिक को 7,000 रुपये प्रति वर्ष देने की बात हो, चाहे स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार देने की बात हो, गौ माता की सेवा करने की बात हो, हर क्षेत्र में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार सफल हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर कोई आंदोलन करना ही है तो हमारे देश में जो बेरोजगारी है उसके लिए करें कि हर साल जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे उस पर आंदोलन करना चाहिए। 15 लाख रुपया नहीं मिला है उसके लिए आंदोलन करना चाहिए। किसानों की आय पूरे देश में कैसे दोगुनी हो इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। हमारी ट्रेनें रद्द हो रही है छत्तीसगढ़ से चलने वाली, उस पर कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, उस पर आंदोलन करना चाहिए। इनके सांसद और केंद्रीय मंत्री 4.5 साल से छत्तीसगढ़ से लापता थे, उनसे सवाल करना चाहिए कि आप